तो ये सेकंड, हाँ, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन है जिसमें हम अभी तक हम 16 माला कैसे सस्टेन करें, लेकिन इनिशिएशन के समय हम 3 वाव्स लेते हैं। फर्स्ट वाव है कि हम 16 माला करेंगे, दूसरा वाव है 4 नियमों का पालन करेंगे, तीसरा है मैं सेवकों का सेवक बनूंगा। तो 16 माला सस्टेन करने के लिए, 16 माला सस्टेन करना इतना इजी नहीं है। इसके लिए हमने जो इसके पहले के सेशन में पूरी चर्चा की कि आपको भजन गाना है, आपको शिल प्रभुपाद के किताब पढ़ने हैं, आपको मंगल आरती करनी है, सेवा, तभी हमारा 16 माला कांस्टेंट है। अभी हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हम एसोसिएशन में हैं। भक्तों का संग अगर छूट जाता है तो कभी भी हमारा फॉल डाउन हो सकता है। तो इसमें संग में रहने के लिए हमको पहली बात, हमें नम्र रहना, पढ़ना है, सुनना है, और जो सुना है वो फॉलो करना। जो नम्र नहीं है, बहुत कम चांस है उसका अ, ज्यादा देर तक भक्तों के संग में टिकने। क्योंकि नम्र नहीं है तो वो हर चीज को क्वेश्चन करेगा, वो हर चीज को क्वेश्चन करेगा, वो झगड़ा करेगा, और झगड़ा करेगा और बोलेगा कि मुझे नहीं रहना यहाँ। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारे भक्ति के जीवन के। इसलिए नम्र रहना जरूरी है। तो इस तभी हम भक्तों के संग में रहेंगे। संग में रहेंगे तो चैंटिंग करेंगे, संग में रहेंगे तो 4 नियमों का पालन। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि 4 नियम संग में रहना ये पॉसिबल, 4 नियम और चैंटिंग करना ये संग में रह के ही पॉसिबल। ओके, सॉरी हाँ, मैं ऐसे आगे पीछे जा रहा हूँ, जरा सा मेरे इसमें बटन्स नहीं चल रहे। तो ये 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें थोड़ा सा हायर टेस्ट आना चाहिए। इनिशिएशन के दिन सब बोलते मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, नो इंटॉक्सिकेशन, जु, जुआ नहीं खेलूंगा। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाद में 20 साल 30 साल के बाद लोगों के कंडीशनिंग्स भी बाहर आने लगते कभी। अरे मेरा ये मजा, जिंदगी का मैंने कुछ मजा ही नहीं लिया, मैं क्या ये करते बैठा, ऐसा सब होने लगता है। कब होगा ये? अगर आप काफी समय तक यहाँ पे रह के आपको हायर टेस्ट नहीं आया, तो हम वापस लोअर टेस्ट पे चले जाएंगे। इसलिए हमको एक नियम बनाना है कि सत्संग, हफ्ते में एक बार तो सत्संग में एक्चुअली जाके बैठ के सुनना है। हाँ? दूसरा, हमारे हमारा भक्तों के साथ बहुत गहरा फ्रेंडशिप होना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में 2 तरह के एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविटीज फॉर एडवांसमेंट और एक्टिविटीज फॉर बॉन्डिंग। भक्तों के साथ बॉन्डिंग होना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ के एडवांसमेंट भी होना चाहिए। भक्तों के साथ बॉन्डिंग बढ़ता है 6 एक्सचेंजेस करके, गिफ्ट दिए, प्रसाद दिए। कोई भक्त आपको मंदिर से आके बोलता है प्रभु जी अभी अभी ये महाप्रसाद भगवान का मुझे मिला और उसने आपको दे दिया, तो हमारे उसके साथ बॉन्ड डेवलप होता है। हाँ,
कोई गोविंदास से पिज्जा लेके आया और बोला कि प्रभु जी ये भगवान को ऑफर किया गया पिज्जा है। फिर हमारा बॉन्ड डेवलप, और इतना प्रेम डेवलप होता है कि कभी ऐसा ऐसी नौबत आ गई अनफॉर्चुनेटली कि हमको लगे कि मुझे छोड़ देना है, तो हम उन भक्तों के बारे में सोचते हैं जिनके साथ हम अटैच्ड थे और उनकी वजह से हम नहीं छोड़े। सो हैविंग सम डिवोटी बेस्टीज, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, लोग BFF बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, बहुत जरूरी है। एक्टिविटी ऑफ एडवांसमेंट क्या है? तो केवल ऐसा पिज्जा शेयर करना, उससे नहीं हम एडवांस करेंगे। उसी के साथ शेयर करना कि मैंने क्या पढ़ा कृष्णा बुक में, आपने भागवतम में क्या पढ़ा, और हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। इसकी हमको आदत इसकी हमको आदत डालनी है, एक दूसरे से बात करके तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, तुमने क्या सुना, मैंने क्या सुना। इससे हम एडवांस होते हैं। और एक दूसरों को दिल की बात बता के, एक दूसरों को प्रसाद खिला के, गिफ्ट्स एक्सचेंज करके हमारा बॉन्ड होता है। सो दोनों एक्टिविटीज का बैलेंस होना चाहिए, एक्टिविटीज ऑफ बॉन्डिंग, एक्टिविटीज ऑफ एडवांसमेंट। केवल हम एक्टिविटीज ऑफ एडवांसमेंट करेंगे भक्तों के साथ, तूने क्या किया, तूने क्या सुना, मैंने क्या सुना, तुम बोलो तुमने क्या सुना, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा। और हम केवल बॉन्डिंग करते बैठे, अरे प्रभु आप क्या जबरदस्त है, आप ग्रेट है, हमें ग्रेट, एक दूसरे को खाली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे ने क्या सुना क्या पढ़ा शेयर नहीं करे तो एडवांसमेंट नहीं होगा। फिर हम विल एंड अप डूइंग प्रजल्प, हम प्रजल्प करेंगे। तो केवल एडवांसमेंट की एक्टिविटीज करेंगे विदाउट बॉन्डिंग, तो हम बर्नआउट हो जाएंगे। मतलब हमको कोई भक्त मिल रहा है, उसको हम कुछ बताना चलते बोलते नहीं नहीं, केवल कृष्णा बुक में क्या पढ़ा, भागवतम में क्या पढ़ा उतना बताओ, बाकी तुम्हारा लाइफ में क्या चल रहा है मुझे मत बताओ। ऐसे नहीं होगा, हमारा बॉन्डिंग होना चाहिए। और केवल हम पिज्जा खा रहे हैं साथ में बैठ के, पास्ता खा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से चर्चा नहीं कर रहे। तो वी हैव टू एंश्योर कि व्हेन वी आर विद डिवोटीज, हम भक्तों के जब साथ है, तो बॉन्डिंग भी हो रहा है और एडवांसमेंट भी हो रहा है। ये जो चार नियम है, ये चार नियम जो है हमको फॉलो करने हैं, ग्रॉस टू सटल। तो हम बोलते हैं नो मीट ईटिंग, उसके पीछे का प्रिंसिपल है कि हम किसी को हार्म नहीं करें। आप बोलेंगे कि मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल, और आप किसी भक्त को हर्ट कर रहे, तो वो मीट ईटिंग से भी बदतर है। आप बोलेंगे मैं मीट ईटिंग नहीं कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ नो मीट ईटिंग इज नॉट हार्मिंग अदर्स। सो वो हमको फॉलो करना है। तो हम वैष्णव अपराध भी नहीं करेंगे, किसी भक्त को मेंटली हार्म नहीं करेंगे, फिजिकली तो दूर की बात। नो इलिसिट सेक्स, उसके पीछे का प्रिंसिपल है कि हम हमारी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, कंट्रोलरशिप, यू नो, वो गिव अप करेंगे। तो एलिसिट सेक्स तो करेंगे ही नहीं, लेकिन जो भी भगवान की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको एंजॉय नहीं करेंगे। ये हमको अपने को बार बार बताना है। नो गैमलिंग, तो हम बोलेंगे हाँ हम तो किधर गैम्बल करते प्रो जी, ये तो देखो एलिसिट सेक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है लोगों को आजकल इंटरमिंगलिंग की वजह से, बट गैम्बलिंग कौन करता है? तो गैम्बलिंग का दूसरा एक मतलब है कि आपके पास समय है, टाइम इज मनी, और आप गैम्बल कर रहे हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वहां पे हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं,
ट्राई कर रहे हैं कि प्राइम वीडियो पे मिल रहा है, क्या नेटफ्लिक्स पे मिल रहा है, ये मेरे मोबाइल में मिल रहा है, कि कुछ देख के मिल रहा है या कुछ सुन के मिल रहा है। तो आप आपको हर बार गैम्बल करके आप आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में टाइम इन्वेस्ट मत, पैसे इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी गैम्बलिंग बोलते हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट गिर सकता है। तो इधर हम टाइम इज मनी, और वो मनी टाइम को हम इधर उधर इन्वेस्ट करके खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक तरह का गैम्बलिंग। और नो इंटॉक्सिकेशन मतलब हमको किसी ने बोला प्रभु आप तो ग्रेट हो, उससे वो हमारे दिमाग में जाके उससे हम मदमत्त नहीं होने चाहिए। सो दैट प्रिंसिपल इज नो इंटॉक्सिकेशन। तो केवल दारू, हम बोले अरे प्रभु जी हम किधर दारू पीते हैं, लेकिन मैं खुद को प्रभु समझता हूँ, वो एक इंटॉक्सिकेशन, दास नहीं समझता। तो ये चार नियमों का डिटेल्स है कि हमको इस तरह से फॉलो करने हैं। ये तो ग्रॉस तो फॉलो करने ही है, सटल लेवल पे भी हमको ये चार नियम फॉलो करने हैं। ये मेरा नंबर है, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल होता है, इससे जिसको भी नोट करना है नोट कर सकते हैं। एक उस पे आप एक हरी बोल भी भेजेंगे तो आपको सारे अ, मेरे चैनल के कॉमेडी चैनल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, सबकी लिंक्स उस पे आपको आ जाएगी। तो इसके साथ मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन के लिए, अगर किसी को कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते यदि किसी के प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हम लोग सिक्वेंशली प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पहले प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सटल तरीके से बहुत अच्छे मैसेज दिया। लिस्ट जो आपका फॉर्मूला था, ल्यूक वार्म, आइस कोल्ड, स्टेडी एंड ट्रांसेंडेंटल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रभु जी जो आपने फोर डोंट्स को बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट किया। मतलब हम लोग अक्सर सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं ये सोच कर कि हम ये एक्टिविटीज नहीं करते हैं, पर इसका जो एक बहुत ही डीप मीनिंग है वो आपने बताया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये हम लोग सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने को करेक्ट करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी वक्त कुछ प्रश्न पूछना आता है प्रभु जी से? हरे कृष्ण प्रभु जी। मयंक प्रभु हरि बोल। यस प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि आप बता रहे थे ये मैंने देखा एक डिवोटीज भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो गैम्बलिंग है क्या? मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐसे, हाँ, बोलिए ना बोलिए। तो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं हम, तो वो गैम्बलिंग में आता है क्या? और एकदम क्लियर एक डिस्टिंक्शन नहीं पता चलता है कभी भी। हम देखते हैं कि हमारे ही डिवोटीज मीन्स हरे कृष्णा टीवी पे भी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो इनकरेज करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आनंद वृंदावन प्रभु हैं, वो भी इसी से मतलब जुड़े ही हैं। तो वो क्लियर ये क्या फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ने में आ जाता है अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो? नहीं नहीं नहीं, स्टॉक स्टॉक कोरेगुलेटिव प्रिंसिपल को नहीं, ये हो जाता है। लॉटरी डेफिनेटली है। लॉटरी जब हम ये करते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था। मैंने ऐसा बोला नहीं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा बोला। नहीं मैं नहीं आपको आप। एग्जांपल दे रहा था कि हम जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर ट्राई करते हैं ना कि कहाँ से मुझे रिटर्न्स मिले। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि उसी तरह हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यस उस प्रभु जी। उदाहरण के लिए मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया था। दैट वाज नॉट फॉर गैम्बलिंग। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि हाउ वी, किस तरह से हम टाइम, जैसे स्टॉक मार्केट वाला कैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
पैसे डालता रहता है, वैसे ही हम यहाँ पे टाइम डाल के देखो, अच्छा नहीं मिला, रिटर्न्स नहीं मिला हैप्पीनेस का। फिर यहाँ पे टाइम डाल के देखो, अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला, फिर यहाँ पे टाइम डाल के देखो। एक तरह का हम ऐसे गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो वी यस शुड प्रभु। स्टॉप गैम्बलिंग विद टाइम, वाइल इन्वेस्टिंग टाइम। ये मुझे बोलना था। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। उमंग प्रभु, आप कृपया प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा बुद्धि humble senses. उमंग प्रभु दंडवत प्रणाम। Puji, somehow, Puji, I just want to know one thing. Somehow, because of devotees, Sangha, and because of they are very kind, steady level तक तो Puji आ जाते हैं because if we want to please them. But from the steady to transcendental Puji, what is the prerequisite Puji, or how to come from steady to transcendental Puji? नहीं, जो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, जो स्टेडी है वो इवेंचुअली ट्रांसेंडेंटल हो ही जाता है। मैंने जानबूझ के अ, उधर वहां पे वो ऐसा एक स्लाइड डाला था ट्रांसेंडेंटल का। एक्चुअली स्टेडी होना ही सबसे हमारा एक एम होना चाहिए। तो ट्रांसेंडेंटल मैंने इसके लिए डाला था कि स्टेडी होके हम लैक्स ना हो जाए, सो दैट कांस्टेंट थ्राइविंग टू गो अहेड, कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। तो स्टेडी को मैंने बोला था जो प्रभुपाद के बुक पढ़ते हैं वो स्टेडी है, और वहां से हमको आगे जाना है तो बुक्स तो पढ़ने ही है। मैं ना नहीं बोल रहा कि बुक्स, ये सब तो करना ही है स्टडी का। और कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिमेम्बर, जो कि हम लोग बोलते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं। सो ट्राइंग टू गोइंग वन स्टेप अहेड, दैट कांस्टेंट एफर्ट स्टडी होने के बाद भी हमारा चालू होना रहना चाहिए। दैट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग, कि और मैं क्या कर सकता हूँ। और बिकॉज देर इज नो एंड टू एक्सप्लोरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम इतने सारे भजन से, हमारे वैष्णव भजन से, और हमारा फिलोसॉफी है, उसका डेप्थ है, बुक्स है, और सो जस्ट पुशिंग आवर सेल्फ ऑलवेज। सत्यम प्रभु, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। वॉइस इज ऑडिबल प्रभु जी? यस हैं। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका टाइम अपना देने के लिए। और पर्सनली तो मैं आपके वीडियोस और क्लिप्स वगैरह काफ़ी देखे हैं मैंने, तो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही इंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी, तो मैं प्रश्न भी थोड़ा सा फिगरेटिवली पूछूंगा, वो आसान होगा समझने के लिए। कि जैसे होता है क्या है प्रभु जी, कि जब हम स्कूटर चलाते हैं या टू व्हीलर बाइक चलाते हैं, तो हाँ, बाइक जब हम चलाते हैं तो थोड़ा एक्सेलरेटर तेज किया, फिर कभी कभी कोई गड्ढा आया तो एक्सेलरेटर धीमा किया तो स्पीड कम हुई, फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगाया, फिर आगे बढ़े। तो अभी जैसे आपने जो स्टडी वाला एग्जांपल दिया, तो वही जैसे मैं प्रभु जी इसको देखूं कि हमारे लाइफ में भी होता क्या है कि कई बार काफी अच्छे से चल रहा होता है, रीडिंग भी हो रही है, हियरिंग भी हो रही है, और चैंटिंग ऑब्वियसली हो रही है। फिर क्या हुआ कि एकदम से लैक्स हो गए तो फिर वो ढीला हो गया। फिर कभी कभी क्या हुआ कि घर में या मतलब पारिवारिक समस्या या किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस या कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसने उसको थोड़ा सा रोक दिया, फिर आगे बढ़ा। तो एक तो ये रहता है कि गुरु जी ये वेव की तरीके से चलता रहता है, तो उस चीज को प्रैक्टिकली स्टडी बनाने के लिए कि जैसे हमको, और फिर माइंड में प्रेशर बढ़ता है कि अच्छा तूने 20 मिनट प्रभुपाद बुक रीडिंग क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो फिर वो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। पहला तो ये प्रश्न था कि इसको कैसे मतलब स्टडी वाली चीज को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और लाइट थ्रो कर दें भक्ति में, स्पेशली रीडिंग हियरिंग एसोसिएशन। और दूसरा गुरु जी ये था उसी से रिलेटेड कि हम देखते हैं कि जब हम भौतिक चीजों में एंगेज करते हैं, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन देखना, टाइम वेस्ट करना, उसमें स्टेडीनेस आना बड़ा आसान है।
मतलब आपको टाइम वेस्ट करना है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप स्टेडीली टाइम वेस्ट करोगे। मतलब आपने सोचा कि चलो मैं वीडियो देखूं, मूवी देखूं या कुछ देखूं, तो वो आपका स्टडी रहेगा, डे ऑन डे इन, डे आउट, डे इन डे आउट। बट भक्ति की एक्टिविटी, स्पेशली रीडिंग, हियरिंग, ऑब्वियसली चैंटिंग हम देखते हैं कि हम कर रहे हैं स्टडीली, बट उसमें भी थोड़ा कंसंट्रेशन या थोड़ा प्रेयरफुलनेस वो नहीं हो पाता। बट बाकी चीजें वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। तो यही दो प्रश्न थे, पहला तो स्टडीनेस के रिस्पेक्ट में, दूसरा भौतिक एक्टिविटीज में इतना स्टेडीनेस कैसे रहता है, इसमें क्यों नहीं हो पाता। थोड़ा सा प्रो जी आप लाइट बना लेंगे इसमें। यस, थैंक यू ब्रो। सो सॉरी, ड्यूरिंग माय लेक्चर, मेरे लेक्चर के दौरान, मैंने ये लेक्चर पहले भी एक जगह दिया था, उसका लिंक मैं भेज दूंगा प्रभु जी को। अ, उस लेक्चर में मैंने ये पॉइंट बोला था जो मैं आज बोलने का भूल गया, कि ये जो 4 स्टेजेस मैंने बताए, उसमें से जो पहले 3 स्टेजेस मैंने आपको इसलिए बताए, जैसे कि आप बोल रहे थे, वैसा ही होता है कि बहुत बार डिवोटीज इसमें एक ईसीजी की तरह मूव होता है, कभी कभी आइस कोल्ड स्टेज में चला जाता है। तो ये ये मैंने इसके लिए क्लासिफिकेशन आपको बताया, सो दैट आप आइडेंटिफाई करें कि मैं अभी लुकवार्म स्टेज में पहुंच गया हूँ, अभी मैं फिलहाल मेरा आइस कोल्ड स्टेज चल रहा है। तो आपको ये मालूम है जब ये स्टेजेस, तो आप इसमें से खुद को धक्का मार के आप ऊपर उठाओगे, आइस कोल्ड से लुकवार्म पे आओगे, लुकवार्म से स्टेडी में आओगे, और जब स्टेडी रहोगे तो स्टेडी से कॉन्स्टेंटली ट्रांसेंडेंटल बनने का प्रयास करो। तो ट्रांसेंडेंटल बनना, उसका एडवांटेज ये है कि उसमें हम लोग सुपर स्टडी हो जाते, उसमें से नीचे आने के चांसेस बहुत कम रहे। तो हमारे लाइफ के प्रायोरिटीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोच, कि भक्ति मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे हमारे पास भक्ति वेदांत मैनोर से कुछ डिवोटीज आए थे, और उन्होंने वो पिरामिड निकाल के दिखाया हम। ये सबसे नीचे कौन है पिरामिड में? बहुत लोग। वो कौन है? वो इस्कॉन के टेम्पल विजिटर्स, उनको मंदिर में आना अच्छा लगता है। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर है वेल विशर्स। वो केवल विजिटर्स नहीं है, वो वेल विशर्स है, उनको इस्कॉन अच्छा लगता है, इस्कॉन अच्छा लगता है। उसके ऊपर कौन है? जो प्रोसेस फॉलो करते नो, चैंटिंग करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं नो। उसके ऊपर कौन है? तो ये दीक्षा ले चुके हैं, कमिट हो चुके हैं 4 नियम करने के लिए। वो बोलते हैं इस्कॉन इज, यू नो, इज आवर लाइफस्टाइल। पूरा इस्कॉन का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, पूरा लाइफस्टाइल। मंगल आरती करेंगे, चैंटिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर वो बोले इसके ऊपर, हम बोले इसके ऊपर क्या है? मंगल आरती कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, सेवा कर रहा है। उसके ऊपर होते हैं मिशनरीज, इस्कॉन मिशनरीज, जो बोलते हैं कि बस यही मेरा लाइफ एंड सोल है, इसके अलावा मेरे लाइफ में और कुछ नहीं। अदरवाइज हम बोलते हैं कि ये मेरा है इस्कॉन का लाइफ, और ये मेरा भौतिक लाइफ। तो ये करता हूं मैं सुबह, और शाम को ये करता हूँ। और जो टॉप मोस्ट पोर्शन वो पिरामिड का है, वो बोलते हैं यही हमारा लाइफ है। जारे देखे तारे का कृष्ण उपदेश। सो इंक्रीजिंग आवर कमिटमेंट मोर एंड मोर, जितना हो सके ज्यादा कमिट करे, ज्यादा अपने आप। सो अभी ये भक्तों के संग में आप हो, और द रीजन हमने आज ये सेशन अरेंज किया, उसका पर्पज ही यही है कि हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें कि अरे प्रभु आजकल
पढ़ नहीं रहे हैं तो एक दूसरे से चर्चा करें, प्रभु जी क्या चल रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो एसोसिएशन में ये हमको समझता है। और एक दूसरे को लेबल करने से अच्छा एक दूसरे को इंस्पायर करेगी कैसे हम सब मिलके स्टडी हो सके, मिलके ट्रांसेंडेंटल हो सके। यहाँ जैसे आपने बोला कि कंप्यूटर मोबाइल इसमें हम ऐसे ही स्टडी रहते हैं क्योंकि ये भौतिक है, हमारा शरीर भौतिक है। तो नेचुरली इट गेट्स अट्रैक्टेड टू ब्रेकिंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो नेचुरल है सोल के बॉडी के लिए, सोल के लिए नेचुरल नहीं। हम वो सोल के लेवल पे पहुंचे भी नहीं है, पहुंचने को जब तक टाइम है इसके लिए वी हैव टू होल्ड ऑन टू ईच अदर, हमको एक दूसरे को पकड़ के रखना है। तो कोई भक्त नीचे जा रहा है तो ही हैज टू अंडरस्टैंड कि नहीं मुझे अभी भक्तों के सन की जरूरत है, पढ़ना जरूरी है। तो ये कांस्टेंट फेजेस रहते हैं, कभी कभी घर में शादी हो आ जाती है किसी की तो हम फेज थोड़ा नीचे चला जाता है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुए हम वापस अपने आप को ऊपर लेके आना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है प्रभु जी से? किसी और भक्त का कोई प्रश्न है प्रभु जी से? है। तो प्रभु जी विल स्टॉप हियर। थैंक यस यू। प्रभु जी, बहुत थैंक यू सो मच प्रभु जी, मैंने थैंक यू बहुत फॉर गिविंग योर। बहुत सालों से आप मुझे बोल रहे थे लेकिन प्रभु जी मेरा अ, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करो ना। बहुत सालों से आप